जॉन अब्राहम का किरदार पहले किस एक्टर को ऑफर किया गया था? क्या था इन तीनों धूम सीरीज का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? और क्या इस बार हमारे बाजीगर होंगे धूम 4 के चोर? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आज बात करेंगे फिल्म धूम से जुड़े इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में और साथ ही धूम 4 से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, धूम की बात करें तो ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और ये लोगों को इतनी पसंद आ गई कि इसके 3 पार्ट्स आ गए। धूम 3 तक अब तक इस फिल्म की फ्रेंचाइजी आ चुकी है और तीनों ही फिल्मों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थीम सेम है। और इस फिल्म में चोर जो है, विलन जो है, वो चोरियां करता है और अमूमन चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन फिल्म में चोर इस तरह से चोरियां करता है कि हम सबको बहुत पसंद आता है और फिल्म का विलन यानी फिल्म का चोर ही सबको बहुत भाता है। पहली धूम की बात करें तो जॉन अब्राहम इसमें चोर बने थे और इसमें अभिषेक बच्चन ने पुलिस वाले का किरदार किया था। साथ ही उदय चोपड़ा भी फिल्म में थे और रिमी सेन भी इस फिल्म में नजर आई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय गादवी ने। चलिए अब फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। इस फिल्म का बजट 11 करोड़ रुपए रखा गया था और इसने इंडिया में 31 करोड़ की कमाई की और पूरे वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन उस साल तीसरे नंबर पर यह फिल्म थी। इस फिल्म को पीछे किया था एक ही एक्टर की 2 फिल्मों ने, यानी हमारे शाहरुख खान की फिल्मों ने इस फिल्म को पीछे किया था। 2004 में आई थी वीर ज़ारा जो पहले नंबर पर थी और मैं हूं ना दूसरे नंबर पर थी, जिसमें भी लीड एक्टर शाहरुख खान थे। और धूम 2 की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए और उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 150 करोड़ रुपए का। साथ ही धूम 3 की अगर हम बात करें तो इसका बजट था 125 करोड़ रुपए और इसने 598 करोड़ की धुआंधार कमाई की थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन से जुड़ी बातों के बारे में। तो इस फिल्म में पहले स्पोर्ट्स कार से चोरियां करते हुए दिखाना था, लेकिन संजय गादवी जो थे उन्हीं के दिमाग में आइडिया आया और वो कॉलेज डेज से ही मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक्स के बहुत ज़्यादा दीवाने थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस फिल्म में हम बाइक से ही चोरी करते हुए दिखाएंगे और उन्होंने ये भी लॉजिक रखा कि जब बाइक से चोर चोरी करेगा, जो विलन होगा, तो पूरा चेहरा एक्टर का दिखेगा, जो कि एक अलग ही लुक फिल्म में दे देगा। इसीलिए बाइक्स का इस्तेमाल किया गया था और धूम में सुजुकी की बाइक्स का यूज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में जो जॉन अब्राहम वाला किरदार था पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था, लेकिन संजू बाबा उस वक्त बहुत बिजी रहा करते थे, उनकी बहुत फिल्में आनी होती थी और डेट्स के कारण वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। उसके बाद संजय गादवी को ख्याल आया जॉन अब्राहम का। जॉन अब्राहम उस वक्त अपना करियर शुरू ही कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद पाप और एतवार जैसी फिल्में की और उस वक्त के वो एक सुपर मॉडल थे और इसीलिए उनका लुक संजय गादवी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम को कास्ट किया जाए। जॉन अब्राहम के इसमें लंबे बाल थे और ये लुक उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बाद में MS धोनी ने भी ये हेयर स्टाइल कैरी किया और लड़कियों को ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता था। और इस फिल्म के लिए जो जॉन अब्राहम थे उन्हें बेस्ट विलन के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि इनका जो रोल था लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन उस वक्त ऐतराज फिल्म रिलीज हुई थी और उसमें प्रियंका चोपड़ा थी और बेस्ट विलन का किरदार उस वक्त प्रियंका चोपड़ा की झोली में चला गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और रिमी सेन के बहुत सारे बोल्ड सीन्स दिखाए जाने थे। रिमी सेन और अभिषेक बच्चन को हस्बैंड वाइफ की तरह दिखाया गया था, लेकिन संजय गादवी के दिमाग में फिर ख्याल आया कि हमारी फैमिली ऑडियंस भी है, इसीलिए कुछ ही सीन्स उन्होंने रखे और एक ही गाना रखा जिसमें बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे। दुम शिक वो गाना था और इसमें दोनों के काफ़ी इंटीमेट और बोल्ड सीन्स दिखाए गए थे। ये गाना लोगों को बहुत पसंद भी आया था और दुम शिक एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब ही है डर्टी डांसिंग। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया था जिसमें जॉन अब्राहम अपने बाइक के साथ एक ट्रक के अंदर एंटर करते हैं और ये सीन उन्होंने खुद ही किया था। उस वक्त ट्रक की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर थी और जॉन अब्राहम की बाइक की रफ्तार थी 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रक के अंदर उन्हें एंटर करना था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। तो उस वक्त जब ये सीन फिल्माया जाना था तो उन्होंने अपने साथ के बाइकर्स को बोला कि अगर मैं गलती से गिर जाऊं तो आप वहां से हट जाइएगा, क्योंकि अगर बाइक गिरती है तो इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये जो शूट था बहुत आसानी से जॉन अब्राहम ने कर लिया था।
इसके अलावा जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग था धूम मचा ले, इसको एक अमेरिकन सुपर मॉडल ने भी रिकॉर्ड किया था। फिल्म के डायरेक्टर ने रिकॉर्ड करवाया था और उनका नाम था यूं। और इस गाने को शूट करते वक्त उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनसे गाना जो लिरिक्स थे वो नहीं गाए जा रहे थे और धूम को वो डूम बोल रही थी और बहुत मेहनत के बाद भी वो धूम को डूम ही बोल रही थी और फिर पूरे गाने में यही शब्द रखा गया, यानी उन्होंने धूम को डूम ही बोला। दोस्तों, जॉन अब्राहम को बाइक का पहले से ही बहुत शौक था और वो बहुत सारी बाइक्स अपने पास रखते हैं और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन को भी बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक हो गया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी घर में बहुत सारी बाइक्स रख लूं, लेकिन उनके पिता यानी अमिताभ बच्चन ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया और उन्होंने ये जो उनका शौक था वो छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तमाम बातें थी धूम से जुड़ी हुई और अब बात करते हैं धूम 4 की, क्योंकि सभी को इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और बहुत टाइम से खबरें आ रही हैं। कभी इसके लिए सलमान खान का नाम सामने आया, कभी अक्षय कुमार का नाम सामने आया, लेकिन अब खबरें हैं कि इसमें शाहरुख खान चोर का किरदार कर सकते हैं और शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत भी विलन के रोल से की थी और ये रोल उन पर बहुत सूट भी करता है। जैसे बाजीगर और डर जैसी उन्होंने फिल्म की और फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। तो एक बार फिर से हम इसी रूप में शाहरुख खान को फिर से देखना चाहेंगे। उनके फैंस भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक्साइटेड हैं कि वो किसी फिल्म में ऐसा किरदार करे। शाहरुख की लास्ट टाइम जीरो आई थी 2018 में, जो फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक भी फिल्म नहीं दी और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ तक कि जब साल 2020 शुरू हो रहा था तो उनके फैन ने उन्हें धमकी तक दे डाली थी कि अगर आप इस साल किसी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा। तो शाहरुख खान की फैंस को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये भी तय है कि जैसे ही शाहरुख की कोई भी फिल्म आएगी वो ब्लॉकबस्टर हिट ही होगी। तो दोस्तों, आपको धूम 4 में शाहरुख को देखने का कितना इंतजार है और साथ ही किस फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।